हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए साधारण ब्याज के एक बहुत ही खूबसूरत सवाल को एक अलग अंदाज में सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। 6600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% तथा दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज बराबर होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसमें नॉर्मली जो लोग बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि पहला भाग हो गया कितना, x हो गया, तो दूसरा भाग हो गया कितना, 6600 घटे x, 6600 माइनस x। अक्सर लोग ऐसे बनाते हैं, मान लेता है कि पहला भाग हुआ x तो दूसरा भाग हुआ 6600 माइनस x, क्योंकि दो भागों में बांटा गया है 6600 रुपये को, तो पहला भाग हो जाएगा x और दूसरा भाग हो जाएगा 6600 माइनस x। अब प्रश्न के हिसाब से बोला जा रहा है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से, तो 10 या 30% रेट हुआ, और दूसरे भाग जो है 6600 माइनस x, इसमें 4% के हिसाब से 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36%। पहले भाग पे इतना ब्याज मिलेगा और दूसरे भाग पे इतना ब्याज मिलेगा। ब्याज मतलब 3 वर्ष में 10%, पहले वर्ष मिलेगा 10% ब्याज, अगले वर्ष 10, फिर अगले वर्ष 10, मतलब 30% का ब्याज मिलेगा, उसका जो भी अमाउंट रहेगा पहले भाग पर। तो पहले भाग का अमाउंट है x रुपए, तो x पे मिलेगा 30% का ब्याज, और दूसरा है 6600 माइनस x, इसमें मिलेगा 36% का ब्याज। अब यहां से इसको सोल्व करके x का वैल्यू लेंगे, फिर x को 6600 में से घटा के दूसरे पार्ट का हिस्सा लेंगे। दोस्तों ये काफी लेंदी हो जाता है, हम इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन देखते हैं जो बस 2-3 स्टेप में आपको सीधे आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों हम पहला भाग को x नहीं, x जहां जहां आ गया वहां वहां समस्या पैदा हो जाता है, हम x से दूरी रहेंगे। हम पहला भाग को पहला भाग ही मान लेते हैं। मान लिया पहला भाग ही है और दूसरा भाग दूसरा भाग ही है, समझे। तो पहला भाग जो है वो पहला भाग ही है और उस पे 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो पहले भाग पर मिलेगा 30% का ब्याज। दूसरा भाग को मैंने दूसरा भाग ही मान लिया, तो दूसरे भाग पे मिलेगा कितना 4% के हिसाब, 4 वर्ष में 9% के हिसाब से मिलेगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, मैंने पहला भाग को पहला भाग ही मान लिया, तो पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए मिलेगा 10% से ब्याज, यानी 10 या 30% होगा साधारण ब्याज। दूसरा भाग को मैंने दूसरा भाग ही मान लिया, तो दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 9% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो 9 चौके 36% का ब्याज मिलेगा। सवाल में बोल रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है, यानी पहले भाग पर जो ब्याज मिला है वो और दूसरे भाग पर जो ब्याज मिला है वो, दोनों ब्याज आपस में बराबर है। अब यहां से हम काटते हैं, परसेंट से परसेंट कटा, 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30 और 6 6 36। अब यहां से हम पहले भाग का और दूसरे भाग का रेशियो निकाल लेते हैं। पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ, वहां बचा है 6, यहाँ बचा है 5। कुल मिला के देखा जाए तो पहला भाग हमारे हिसाब से 6 हुआ और दूसरा भाग हमारे हिसाब से 5 हुआ, यानी 5 और 6 दोनों का जोड़ हमारे हिसाब से कितना हो गया 11 हो गया। यानी हमारे हिसाब से दोनों भाग जो है वो कितना है 11 है, लेकिन सवाल बोलता है कि हमारे हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से 11 है, लेकिन सवाल बोलता है कि वो तो 6600 है। इसका मतलब एक कितना आ गया, एक आ गया आपको 600, एक आ गया 600, एक यूनिट। हमारे हिसाब से दोनों भाग है कुल 11 यूनिट, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि धन जो है अमाउंट 11 यूनिट नहीं 6600 है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू ही 6600 है। तो एक का हो जाएगा आपको 600 यहां से काटने के बाद, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो पहला भाग होगा आपका वो तो 6 है, तो 6 को 6 से इंटू कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और दूसरा भाग आपका कितना है, दूसरा भाग आपका 5 है, तो 5 को 6 से गुना कर दीजिए, 5 6 हो जाएगा 3000, यानी एक धन हो जाएगा 3600 और एक हो जाएगा 3000। एक बार दोबारा समझाते हैं, x मानने से काफी लेंदी हो जाएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि पहला भाग आपका पहला भाग ही है और दूसरा भाग आपका दूसरा भाग ही है। सवाल ने बोला है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज मिलता है, तो 3 दाही 30, पहले भाग में जो भी धन होगा उसका 30% ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग को मैंने दूसरा भाग ही मान लिया,
सवाल में कह रहा है कि दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए मिलता है 9% के हिसाब से साधारण ब्याज। तो 4 नंबर 36 हो जाएगा। दूसरा भाग जो भी रहा होगा उस पर 36% उसको ब्याज मिला होगा। लास्ट में बोल रहा है कि दोनों पर जो साधारण ब्याज है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम जो पहला वाला साधारण ब्याज मिला है और दूसरे भाग पर मिला है उसको हम भी बराबर कर दिए। अब परसेंट से परसेंट काटे, 6 पंचे और 6 छह। अब यहाँ पर पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात ले लिए। पहला भाग जो का त्यों लिखे, दूसरे वाले को बट्टे में कर दिए और यहाँ रहा 6, यहाँ रहा 5। अब देखिए पहला भाग एक प्रकार से 6 यूनिट हुआ और दूसरा भाग एक प्रकार से 5 यूनिट हुआ। दोनों को जोड़ने पर दोनों भाग हो गया 11 यूनिट। लेकिन सवाल में दोनों भाग 11 यूनिट नहीं है, दोनों भाग जोड़ के तो 6600 है, यानी जो 11 यूनिट है वही 6600 है। तो यहां से एक आ गया आपको 600, यानी एक यूनिट हो गया 600। तो पहला भाग तो 6 यूनिट है तो 6 छह 3600 हो जाएगा और दूसरा भाग 5 यूनिट है, हो जाएगा 5 छक्के 3000। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छा लगा होगा। जय हिंद। आइए एक और ऐसे ही सवालों का डिस्कशन करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल के बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल है 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 10% पर 5 वर्ष के लिए तथा दूसरा भाग 9% पर 6 वर्ष के लिए लगाया जाता है और दोनों के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो बताइए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए जो धन लगाया गया था वो कितना था। इसमें आपको बिल्कुल भी एक्स नहीं मानना है। एक्स मान के फिर 26,000 में से घटा के लंबा चौड़ा कहानी नहीं करना है। आप ये मान लो कि पहला भाग ही है और दूसरा भाग दूसरा भाग ही है। हम मान लेते हैं कि जो पहला भाग है जो कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगा है वो पहला ही भाग है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग ही है और इसको 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो 10 पंचे 50 हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। अब दूसरा भाग जो है वो दूसरा भाग ही है। दूसरा भाग को लगाया जाता है 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। तो 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा। तो पहले भाग पर 50% का ब्याज और दूसरे भाग पर 54% का ब्याज मिला है और दोनों प्रश्न के हिसाब से बराबर है। तो दोनों को हम भी बराबर कर देते हैं। अब इसको काटते हैं, परसेंट से परसेंट कटा, 2 से काटेंगे तो 25 मरतबे और दूसरे काटेंगे तो 27 टाइम्स में कटेगा। अब पहले भाग का रेशियो और दूसरे भाग का रेशियो निकाल लेते हैं। पहला भाग यहां से आ जाएगा 27 बट्टे कितना, 25 आ जाएगा। यानी हमारे हिसाब से पहला भाग 27 हुआ और दूसरा भाग 25 हुआ। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, पहला भाग 27 हुआ और दूसरा भाग 25 हुआ। 25 दूना 50, 2 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। हमारे हिसाब से दोनों भाग का जोड़ कितना हो गया, 52 यूनिट हो गया। और सवाल में कहता है कि 52, ये तो 26,000 है, ये तो 26,000 है। कहने का मतलब हुआ कि हम कहते हैं कि पहला भाग का धन 27 यूनिट है और दूसरे भाग का धन 25 यूनिट है। तो दोनों यूनिट को जोड़ने पर हमारे हिसाब से 52 यूनिट कुल धन हो रहा है। लेकिन सवाल के हिसाब से कुल धन 52 यूनिट नहीं 26,000 है। यानी जो हमारे हिसाब से कुल धन 52 है वही सवाल वाले के हिसाब से 26,000 है। अब इसको काटते हैं, 26 एकम 26 कटेगा, 26 दूनी 52 कटेगा, 2 से कटेगा 500 मरतबे। यानी एक यूनिट कितना आ गया, 500 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। तो देखिए पहला भाग ही लगा हुआ है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए देखेंगे, इसीलिए पहला भाग का धन कितना हो जाएगा। देखिए आप ही देखिए पहला भाग कितना है, 27 लगा हुआ है। लिखेंगे 27 गुने कितना, 500। आप जानते होंगे 27 पंचे 135 होता है, 135 पर डबल 0 लगा देंगे। यानी 10% की दर से 5 वर्ष पर लगा धन कितना था, 13,500 रुपए था। एक बार फिर समझिए, सवाल है कि पहला भाग है उसको 10% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए लगाया गया है और दूसरा भाग जो है उसको 9% के हिसाब से 6 वर्षों के लिए लगाया गया है और दोनों पर लगा साधारण ब्याज बराबर हो रहा है। दोनों पर लगा साधारण ब्याज बराबर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे,
पहले भाग को पहला ही भाग मान लेंगे और 10% के हिसाब से 5 वर्ष में 50% ब्याज मिलेगा और 9% के हिसाब से 6 वर्ष में 54% ब्याज मिलेगा। तो पहले भाग का 50% और दूसरे भाग का 54% आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों को काट के पहला भाग और दूसरे भाग का मैंने अनुपात निकाल लिया 27:25, यानी अनुपात में दोनों भागों का जोड़ कितना हो रहा है 52 हो रहा है और सवाल में दोनों भागों को मिला के 26,000 हो रहा है। यानी वहां से काट कूट के एक यूनिट आ जाएगा 500 के हिसाब से, एक इकाई आ जाएगा 500 और हमसे पूछ रहा है कि 10% की दर से 5 वर्ष वाला, यानी पहला भाग ही लगा हुआ है 10% की दर से 5 वर्ष वाला। तो कुल मिला के वो पहला भाग ही पूछ रहा है और पहला भाग हमारे पास 27 यूनिट है, तो 27 गुने कर देंगे 500, क्योंकि 1 बराबर 500 है तो 27 बराबर कितना होगा 1 बराबर 500 है तो 27 बराबर कितना होगा, तो 27 पंचे 135 13,500। उम्मीद करते हैं 2 सवालों के माध्यम से मैंने अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझा दिया होगा। आपको मैं फिर कहूंगा कि आप एक्स मानने से बचिए, क्योंकि जब तक एक्स रहेगा तब तक समस्या में रहेंगे। जय हिंद।